गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्लाज्मा के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग देख लेते हैं आज। प्लाज्मा जो है ये क्या है, आपके फ्लूइड प्रेजेंट है किसमें, ब्लड के अंदर। ये लगभग ब्लड का कितना वॉल्यूम बनाता है, 55%। 55%। अब इसमें भी 91 टू लेके 92% क्या है इसमें, वाटर। 7% क्या है इसमें, प्रोटीन्स। 0.9% क्या है इसमें, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और 0.1% क्या है इसमें, ग्लूकोज। तो ये आपने इसकी कंपोजिशन भी याद रखनी है कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें हैं और कैसे 55% ब्लड वॉल्यूम का बनता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे पास। तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा है हमारे पास। सबसे पहला ये क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट्स क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, हीट इन द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूट्स हीट इन द बॉडी। इसके बाद हमारे पास आता है, पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूट्स हीट इन द बॉडी, क्या है प्लाज्मा का फंक्शन। दूसरा क्या है, सारा कुछ आपको पता है कि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो दूसरी बात क्या है, जो हॉर्मोन्स है, डिस्ट्रीब्यूट्स हॉर्मोन्स इन द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूट हॉर्मोन्स इन द बॉडी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वर्क, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल टू द टिश्यूज। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द elementary canal to the tissues, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको एलिमेंट्री कैनल से लेकर किधर लेके जाता है, टिश्यूज तक लेके जाता है। कौन, प्लाज्मा के थ्रू ये सारी चीजें जाती हैं। तो अगर आपको प्लाज्मा के फंक्शंस पूछे जाएं तो आप उसमें ये चीजें लिख सकते हो। तब तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो आई थिंक आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इस चैप्टर में से आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं, हार्ट चैम्बर्स कितने होते हैं, हार्ट के चैम्बर। करिए, आंसर करिए फटाफट। 4 चैम्बर्स, कितने हैं, 4। आपको पता है लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे बड़ा वॉल्व कौन सा है हार्ट का, लार्जेस्ट वॉल्व of the heart is, क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट वॉल्व ऑफ द हार्ट इज कौन सा है जी, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। तो हमने पढ़ा था आयोटिक वॉल्व, कौन सा है, आयोटिक वॉल्व
सबसे बड़ा वॉल्व है हार्ट के अंदर। ये याद रखना आपने, क्योंकि सबसे बिगेस्ट आर्टरी कौन सी थी हार्ट की? आयोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ रिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट। बिगेस्ट आर्टरी कौन सी होती है हार्ट की? फटाफट बताइए आप सब लोग। तो आप लोग क्या आंसर करोगे? आयोटा। कौन सी होती है? आयोटा। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था कि यहां से और भी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज निकलती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेके जाएंगी, इसलिए इसको बोला जाता है बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है हार्ट की? तो आप लोग क्या बोलोगे? इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी। कैसे याद रखोगे? आईवीसी से, इंफीरियर वेना कावा। ये सबसे लॉन्गेस्ट वेन है हार्ट के अंदर। ठीक है जी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये लोअर बॉडी से ब्लड को उठाती है और किस में लेके जाती थी? राइट आर्टरियम में। किस में लेके जाती थी? राइट आर्टरियम में। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके पास थिक मस्कुलर वॉल्व्स होती हैं? किसके पास थिक मस्कुलर वॉल्व्स होती हैं? Which has thick muscular walls। तो किसके पास थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं? ऑप्शंस आर आर्टरीज एंड सेकंड इज वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स। और साथ में ही है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। चलो आप लोग दो ऑप्शंस राइट करो, आर्टरीज वेन्स कट कर दो, सिर्फ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स लिखो, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन आता है आपको मोस्टली। तो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स किसके पास होती है? आंसर करो फटाफट। थिक मस्कुलर वॉल्स, ओके। तो किसके पास होती है हमारे पास? वेंट्रिकल्स के पास क्या होती है? थिक मस्कुलर वॉल्स। किसके पास होती है थिक मस्कुलर वॉल्स? वेंट्रिकल्स के पास। अब वेंट्रिकल्स जो है इनके पास क्यों मस्कुलर वॉल्स है? क्यों है ये बताना आपने। क्योंकि वेंट्रिकल्स ने क्या करना होता है? पूरी बॉडी के अंदर, किसमें? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को आगे ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना है? पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, पंप करना है ब्लड को, बिकॉज दे हैव to pump blood, because they have to pump blood to different organs, to different organs, and
pressure with which the blood flows through them is more than auricles। उन्होंने क्या करना है, वेंट्रिकल्स ने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाना है, पंप करना है, सारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के पास वो ब्लड जाए, ठीक है जी, प्रेशर के साथ जाएगा। तो इसीलिए इनके पास क्या होती है, वेंट्रिकल्स थिक मस्कुलर वॉल्स हैं, ठीक है जी। अगर प्रेशर लगेगा तो हो सकता है बर्स्ट कर जाती, तो ये बर्स्ट नहीं होता फिर अगर वॉल्स इसकी क्या है, थिक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वेटिक एनिमल्स एंड जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, कौन कौन से, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन अलग अलग क्यों है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डिफर्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिफरेंट क्यों है, ये आपने बताना है। तो आपको पता है कि जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो धरती पे रहते हैं, जो धरती के ऊपर रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ के ऊपर है, एक्वेटिक मतलब जो पानी में, किसमें है, वाटर में। तो आपको पता है जो अर्थ पे रहते हैं वो जो एयर है, वो जो ऑक्सीजन है, कहां से लेते हैं, ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर। कहां से लेते हैं जी वो ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि इनके अंदर क्या लगे हुए हैं, लंग्स। क्या है इनके अंदर, लंग्स। और जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये कहां से लेंगे, जैसे फिश है, मान लो फिश, तो फिश के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कहां से लेगी, ऑक्सीजन लेनी है। अब सीधी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल सकती, तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। अब देखिए पानी के अंदर घुली होती है ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है H2O, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्या बोलोगे आप, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो कहां से लेंगे, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू लेंगे, तब उनके अंदर ऑक्सीजन जाएगी। और टेरेस्ट्रियल अर्थ वालों में कहां से जाएगी, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि उनके पास क्या है, लंग्स है, उनके पास क्या है, लंग्स है। और एक चीज जो हमारे पास फ्रॉग है, क्या है, फ्रॉग, फ्रॉग के पास दोनों चीजें होती हैं। वो आपको पता है वो धरती पे भी देखने को मिलता है और पानी में भी रह सकता है। तो जो धरती पे रहेगा तो इसके अंदर क्या है, लंग्स भी हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन वहां से लेगा। और जब पानी में जाएगा तो गिल्स भी है उसके पास, क्या है, गिल्स। तो गिल्स से भी क्या ले लेगा वो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। गिल्स से क्या ले लेगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व मतलब जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है, जो मिली हुई है, ठीक है जी। तो वो किसके थ्रू लेगा, फ्रॉग गिल्स के थ्रू। पानी के अंदर, धरती पे आएगा तो
लंग्स के थ्रू। इसके बाद जो हमने वेंट्रिकल्स पढ़े हैं अभी तक, आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। जो हमने वेंट्रिकल्स पढ़े हैं, हमने बोला कि वेंट्रिकल्स के पास क्या है, थिक मस्कुलर वॉल है, थिक मस्कुलर वॉल है। क्यों है ये भी हमें पता है, बट कौन सा वेंट्रिकल है, विच वेंट्रिकल, which ventricle has the thickest muscular walls? कौन सा है वो जिसके पास थिकेस्ट मस्कुलर वॉल्स हैं? तो आपने याद रखना है लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके पास है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी, किसके पास है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास वॉल्व नहीं होता? विच हैज नो वॉल्व, विच हैज नो वॉल्व। ठीक है जी, विच हैज नो वॉल्व्स। ऑप्शंस आर आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स। ऑप्शंस आपके पास आर्टरीज एंड वेन्स। तो आंसर क्या आएगा? किसके पास वॉल्व नहीं है? आर्टरीज के पास वॉल्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर से पूरी बॉडी में ब्लड जाना है तो वो पूरे प्रेशर के साथ जाता है। यहां पे क्या होता है? हाई प्रेशर होता है ब्लड का, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। तो इसको जरूरत ही नहीं होती कि ब्लड इसमें बैक फ्लो नहीं करता। ब्लड इसमें क्या नहीं करता? बैक फ्लो नहीं करता। वेन्स में बैक फ्लो ब्लड कर सकता है, इसलिए वेन्स के पास क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं। इसमें बैक फ्लो को रोकना है ब्लड के, इसलिए उसमें वेन्स में जो है वॉल्व्स होते हैं। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। इसके बाद हम लोग करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, और नहीं भी आया, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।